नमस्कार, अपना बिहार के इस बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और इस वक्त बड़ी खबर राजधानी पटना से आ रही है, जहां पर कोरोना से आईएएस अधिकारी का निधन हो गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त राजधानी पटना से सामने आती हुई, कोरोना की वजह से एक आईएएस अधिकारी का निधन, पंचायती राज के निदेशक विजय रंजन का निधन कोरोना की वजह से हो गया है। पटना एम्स में इलाज के दौरान उनकी मौत हुई। तो बड़ी खबर इस वक्त पटना से सामने आती हुई, कोरोना से आईएएस अधिकारी का निधन और पंचायती राज के निदेशक विजय रंजन के निधन की खबर सामने आती हुई। पटना एम्स में इलाजरत थे, जिस दौरान उनकी मौत हुई है। तो कोरोना की दूसरी लहर पहली लहर के मुकाबले काफी तेज है। नए कोरोना मामलों का औसत पिछले साल के मुकाबले 1.5 गुना ज्यादा है। ऐसे में ट्रेसिंग और टेस्टिंग ही जान बचा सकती है। लेकिन बिहार की राजधानी पटना में आरटीपीसीआर टेस्ट हो तो रहे हैं, लेकिन रिपोर्ट आने में हफ्ते भर से ज्यादा का वक्त लग रहा है। लिहाजा लोग बेहद परेशान हैं। कोरोना की दूसरी लहर बेहद खतरनाक साबित हो रही है। बिहार में संक्रमण की रफ्तार 2.5 से 3 गुना तेज हो चुकी है। लिहाजा वैक्सीन और टेस्टिंग ही जानलेवा खतरे से बचने का सबसे बड़ा उपाय है। लिहाजा रोजाना जांच केंद्रों पर बड़ी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं। ये है पटना के गार्डिनर अस्पताल का नजारा, जहां जांच के लिए लोगों की भीड़ जमा है। यहाँ देख सकते हैं कि लोग बड़ी संख्या में सुबह से ही जो है वो कतारबद्ध होकर के कोविड जांच कराने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं और जो सभी लोगों का जो है रजिस्ट्रेशन यहाँ पे किया गया है और उसके बाद एक एक कर लोगों का जो है वो कोविड जांच जो है वो किया जा रहा है। यहाँ पे जांच के लिए लोग कतार में हैं। जांच कराकर हर कोई आश्वस्त होना चाहता है, लेकिन सिस्टम की कछुआ चाल ने लोगों को परेशान कर रखा है। कोरोना संक्रमण को लेकर होने वाली आरटीपीसीआर जांच रिपोर्ट जो 36 घंटे में आनी चाहिए, वो रिपोर्ट 8 से 10 दिनों में आ रही है। ये है पटना के रहने वाले आनंद कुमार, जिन्होंने 4 अप्रैल यानी 9 दिनों पहले टेस्ट कराया था, लेकिन आज भी रिपोर्ट रास्ते में है। 4 तारीख को दिया था, आज 13 तारीख हो गया है, कोई रिपोर्ट नहीं आई है। इन्होंने बोला कि वो हॉस्पिटल जाइए, वहाँ पे मिलेगा, वहाँ भी कोई अथी नहीं है रिपोर्ट। वहाँ पे यहाँ पे केवल जांच ले रहा है या जांच दे भी रहा है कि नहीं दे रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है। पटना के लोगों की माने तो जांच रिपोर्ट में देरी की वजह से संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है। यही स्थिति रही तो हालात बेकाबू हो जाएंगे। अभी हमारे सामने 2 स्वास्थ्य अधिकारी दिखे ना, अभी उनका रिपोर्ट आया पॉजिटिव और उनके वजह से उनको अभी तो रिपोर्ट आया, लेकिन उनके वजह से उनकी माँ भी पॉजिटिव हो गई। तो ये थोड़ा सा लंबा चैनल हो जाता है ना, चैनल बनते जाएगा तो फिर क्या कंट्रोल होगा बिहार में, कुछ नहीं होने वाला है। सरकारी अस्पतालों में भले आरटीपीसीआर रिपोर्ट के लिए नाको चने चबाने पड़ रहे हों, लेकिन प्राइवेट अस्पतालों में रिपोर्ट निर्धारित वक्त यानी 30 से 36 घंटे में आ रही है। जाहिर तौर पर यह सिस्टम का घालमेल बताता है, लेकिन सवाल है कि जो आर्थिक रूप से कमजोर है वो निजी अस्पतालों में कैसे टेस्ट करा पाएंगे। प्राइवेट में जो लोग बता रहे हैं कि प्राइवेट में जो है वो जल्दी रिपोर्ट मिल जा रही है, आरटीपीसीआर रिपोर्ट नहीं। प्राइवेट जो मध्यम परिवार के लोग हैं वो कैसे प्राइवेट में जाएंगे, वो उतना पैसा नहीं है कि उतना जाके वो फेयर करेंगे वहाँ पे। तो ये तो सरकारी रूप से होना चाहिए, क्योंकि अब इतना पेशेंट होना चाहिए। आरटीपीसीआर रिपोर्ट में देरी की वजह को लेकर जब हमने स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से सवाल किया तो उन्होंने भरोसा दिलाया कि रिपोर्ट में देरी की दिक्कत हर हाल में दूर होगी। 2 दिनों तक ऐसी शिकायत आई थी, कुछ कठिनाइयां थी, उन कठिनाइयों को दूर कर लिया गया। फिर भी यदि कोई, जैसा आप करें 4-5 लोगों ने ऐसा बताया, इसका मतलब अधिकतर लोगों को रिपोर्ट मिल रहा है। फिर भी यदि किसी 4-5 को भी है तो स्पेसिफिक जानकारी आएगी, मैं तुरंत उन चीजों को दिखवाऊंगा। देरी किसी का नहीं होना चाहिए। जाहिर है बिहार में बढ़ते आंकड़े डरावने हैं। ऐसे में ट्रेसिंग, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट ही वायरस की काट है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट। तो कोविड के बढ़ते मामलों के बीच राजधानी पटना की स्थिति बेहद खराब हो रही है। तीनों बड़े अस्पतालों एम्स, पीएमसीएच और एनएमसीएच में मरीजों की लगातार हो रही मौत ने स्वास्थ्य महकमे की नींद उड़ा दी है। खुद स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे अस्पताल का दौरा कर जरूरी निर्देश विभागीय अधिकारियों को दे रहे हैं। इन सबके बीच कोविड नियमों की धज्जियां उड़ती हुई भी नजर आ रही हैं।
जो बेहद खतरनाक साबित हो सकते हैं। यूं तो कोरोना का संक्रमण काफी तेजी से देश भर में बढ़ता जा रहा है, लेकिन बिहार में अब कोरोना का संक्रमण डरा रहा है। राजधानी पटना के 3 बड़े अस्पतालों एम्स, पीएमसीएच और एनएमसीएच में भर्ती कोरोना मरीजों की जान जा रही है। बिहार के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच में तो 12 घंटे के भीतर 7 मरीजों ने दम तोड़ दिया। 1000 से ज्यादा केस राजधानी पटना में लगातार सामने आ रहे हैं। कोरोना के बढ़ रहे मरीजों में पटना जिला राज्य में टॉप पर बना हुआ है। पटना सदर प्रखंड के अलावे फुलवारीशरीफ और दानापुर की स्थिति भी बिगड़ती जा रही है। पटना सिटी स्थित एनएमसीएच में मंगलवार को 4 मरीजों की जान चली गई। अस्पताल के डॉक्टरों ने मरीजों की जान बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन संक्रमण ज्यादा होने की वजह से उन्हें नहीं बचाया जा सका। ये हाल तब है जब सोमवार को भी इस अस्पताल में 3 मरीजों की जान चली गई थी, तो रविवार को भी 3 कोविड पेशेंट ने दम तोड़ दिया था। कोरोना पॉजिटिव मरीजों की लगातार हो रही मौत से अस्पताल में हड़कंप मच गया है। गंभीर हालात को देखते हुए बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने मंगलवार को एनएमसीएच का दौरा किया। पीपीई किट पहनकर अस्पताल में भर्ती कोरोना मरीजों से उन्होंने मुलाकात की और अस्पताल प्रबंधन से जुड़े लोगों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। सभी मेडिकल कॉलेजेस में हम बेड बढ़ा रहे हैं। हर जिले में हमारा कंट्रोल रूम बना हुआ है, तो सामान्य या मामूली दिक्कत होने पे जरूर उन अस्पतालों की भी सेवा को लोग लें। जाहिर तौर पर कोरोना से हो रही मौत ने सरकार और प्रशासन के साथ ही स्वास्थ्य महकमे की नींद उड़ा दी है। सरकार कोरोना पर रोक लगाने के तमाम उपाय कर रही है। ऐसे में आम लोगों को भी कोविड को लेकर बनाए नियमों का सख्ती से पालन करना होगा, तभी हम कोरोना को हरा पाएंगे, वरना लापरवाही की तस्वीरों से हमारी जान तक जा सकती है। इसे समझने की जरूरत है। न्यूज 18 के लिए पटना सिटी से मनोज के साथ पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट। तो बढ़ते संक्रमण के बीच सतर्कता क्यों जरूरी है, जरा वो भी समझिए। आज सुबह से कोरोना के 15 मरीजों की मौत हुई, जिसमें 5 दिनों में कोरोना के 14,309 मरीज मिले। कोरोना मरीजों का रिकवरी रेट घटकर अब 93.48% हो गया है। दूसरे राज्यों से लोगों के आने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। बाहर से आने वालों में बड़ी संख्या में संक्रमित लोग शामिल हैं और इसी वजह से यह संक्रमण तेजी से फैलता जा रहा है और आपकी सावधानी ही आपकी बचाव का एक सबसे कारगर तरीका है। कोरोना के बढ़ते मामलों और मरीजों की मौत के बाद सरकार ने पटना के 3 मेडिकल कॉलेजों में आईएएस अधिकारियों की तैनाती कर दी है, जो व्यवस्था के सुचारू रूप से संचालन का ध्यान रखेंगे। कोरोना महामारी के बढ़ते संकट को देखते हुए राज्य सरकार ने कई अहम फैसले लिए हैं। अब आईएएस अधिकारी की प्रतिनियुक्ति 3 बड़े अस्पतालों में की है। पीएमसीएच, एनएमसीएच और एम्स में अधिकारियों को डेप्यूट किया गया है। राजीव रोशन की प्रतिनियुक्ति पीएमसीएच में की गई है। समाज कल्याण विभाग के निदेशक राजकुमार की प्रतिनियुक्ति एम्स में की गई है। निदेशक तकनीकी उद्योग पंकज दीक्षित की प्रतिनियुक्ति एनएमसीएच में की गई है। यह सभी आईएएस अधिकारी अपने अपने प्रतिनियुक्ति हॉस्पिटल में लोगों की परेशानी और व्यवस्था सुचारू ढंग से चले, इसे लेकर काम करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पटना सिटी में एनएमसीएच के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थित एमसीएच हॉस्पिटल पहुंचे। कोरोना की तैयारियों की भी समीक्षा की। हमारा प्रयास लगातार है कि आरटीपीसीआर टेस्ट के नंबर को हम बढ़ाएं और हम बढ़ा भी रहे हैं। बिहार में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, ऐसे में सरकार कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। तो देखिए, अस्पतालों में आईएएस अधिकारियों की तैनाती के मायने क्या है वो भी हम आपको समझाते हैं। बिहार में पिछले महज 7 दिनों में राज्य में कोरोना के मामलों में 330% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कोविड डेडिकेटेड अस्पतालों में आईएएस की तैनाती की गई है। आईएएस अधिकारी अस्पतालों की व्यवस्था देखेंगे, सरकार और अस्पताल प्रबंधन के बीच समन्वय और निगरानी का काम करेंगे। समय समय पर ये अधिकारी राज्य सरकार को सलाह भी देंगे। सिस्टम के बीच तालमेल के लिए आईएएस की तैनाती यहां पर की गई है ताकि व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल सकें। और आइए अब जान लेते हैं कि क्या है बिहार में कोरोना का अब तक का अपडेट। तो बिहार में बेहद खतरनाक इस वक्त कोरोना की रफ्तार हो गई है। हर घंटे 1 से ज्यादा मरीज की मौत हो रही है। सिर्फ पटना की बात करें तो सिर्फ पटना में 12 घंटे में 14 मरीजों की मौत हो गई।
पीएमसीएच में 7, एनएमसीएच में 4 मरीजों ने अपनी जान गंवा दी। पटना एम्स में आज 3 मरीजों की मौत हुई। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आईजीआईएमएस का जायजा लिया। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने एनएमसीएच का निरीक्षण किया। पीएमसीएच, एनएमसीएच और एम्स में आईएएस अफसरों की प्रतिनियुक्ति कर दी गई। आईएएस अफसरों पर अस्पतालों की व्यवस्था का जिम्मा दिया गया है और ये तमाम कवायदे इसलिए की गई हैं क्योंकि इस वक्त कोरोना की रफ्तार, उसका संक्रमण लोगों की जान पर भारी पड़ रहा है। तो पटना में बढ़ते कोरोना संक्रमण का असर राजधानी की सड़कों पर साफ देखने को मिल रहा है। शाम के वक्त में ही सड़कें खाली नजर आ रही हैं। सिर्फ जरूरतमंद लोग ही घर से बाहर निकल रहे हैं। ये तस्वीर जो आप अपने टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं, राजधानी पटना की सड़कों की तस्वीर है जो चहल पहल से भरी रहती है। लेकिन देखिए, कोरोना के संक्रमण के बाद अब यहां पर आवाजाही कम हुई है। गांधी मैदान के पास जायजा लिया संवाददाता रजनीश कुमार ने। तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण का असर राजधानी पटना में अब सड़कों पर भी देखने को मिल रहा है, जहां शाम में भी ट्रैफिक काफ़ी धीमा है और लोग घरों से निकलने से डर रहे हैं। तो लगातार बढ़ रहे आंकड़ों के बाद अब सड़कों पर देखिए आप किस तरह से नज़ारा बदलता जा रहा है। आंकड़े जिस तरह से मरीजों के बढ़ रहे हैं वैसे मौत के आंकड़े भी बढ़ रहे हैं। तो आज अगर बात करेंगे तो 15 घंटे में बिहार की राजधानी समेत राज्य के अन्य जिलों में जो खबरें आ रही है, अब तक 17 लोगों की जान चली गई है। तो निश्चित रूप से हालात जो है भयावह होती जा रही है। यही देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने 3 बड़े मेडिकल कॉलेज में आईएएस की प्रतिनियुक्ति कर दी है ताकि जो पूरी व्यवस्था है उसको पटरी पर ला सके। देखिए आप सड़कों पर जो बड़े वाहन हैं वो तो फिलहाल दिख रहे हैं, लेकिन जो पैदल यात्री हैं, बाइक सवार या कार सवार, वो काफ़ी कम दिख रहे हैं। और ये तस्वीर आपको सबसे पॉश इलाका यानी गांधी मैदान और ज्ञान भवन के बीच की तस्वीर आपको हम दिखा पा रहे हैं, जहां हर रोज़ बड़ी संख्या में सड़कों पर गाड़ियां दौड़ती थी, लेकिन आज कोई ट्रैफिक नहीं है। ज़रूरतमंद लोग ही सड़कों पर दिख रहे हैं। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो ये तस्वीर अच्छी कही जाएगी क्योंकि आपको अपनी और अपनों की जिंदगी बचानी है। तो अगर बहुत जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलें, भीड़ भाड़ से बचें, मास्क का इस्तेमाल करें। बिहार में कोरोना की दूसरी लहर का कहर जारी है, लेकिन सबसे ज्यादा मामले रेलवे स्टेशन पर मिल रहे हैं। 20 मार्च से अब तक रेलवे स्टेशन पर कोरोना संक्रमण की दर 2.8% है। पटना जंक्शन का जायजा लिया संवाददाता संजय कुमार ने। कोरोना के इस संक्रमण काल में अगर आप ट्रेन से सफर कर रहे हो तो आपको सबसे ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि पटना जिला प्रशासन के सामने जो आंकड़े आए हैं वो काफी चौंकाने वाले हैं रेलवे में सफर करने के लिहाज से। पिछले 20 मार्च से अब तक जो रेलवे में कोरोना की जांच हुई है उसमें तकरीबन 7300 लोगों की जांच हुई है और 260 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। तो बस स्टैंड और एयरपोर्ट से भी ज़्यादा ट्रेन में सफ़र करने के दौरान लोग कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं और यही कारण है कि पटना रेलवे स्टेशन पर बगैर मास्क के घूम रहे लोगों से 500 रुपया बतौर जुर्माना वसूला जा रहा है। हालांकि अब भी यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है और आप देख सकते तस्वीरों में लोगों की आने जाने का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। हालांकि एक चीज़ सुखद जरूर है, यहाँ पर काफ़ी लोगों ने मास्क जो है वो यूज़ किया हुआ है, लेकिन इसके बावजूद पटना जिला प्रशासन और रेलवे मिलकर कोरोना संक्रमण की गति को रोकने में अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। जो आंकड़े आए हैं उसके अनुसार सब्जी मंडी में 1% से अधिक लोग पॉजिटिव पाए गए हैं और इसके अलावा जो बस स्टैंड है वहाँ पर 1.81% लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सबसे ज़्यादा अगर कोई कोरोना पॉजिटिव मिला है जिस जगह पर वो है रेलवे स्टेशन, जहाँ जैसे बताया कि 2.8% लोग यहाँ कोरोना संक्रमण से पीड़ित पाए गए हैं। कैमरा पर्सन मनीष जुनीदा के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। किशनगंज के दारोगा अश्विनी कुमार को सुनियोजित तरीके से मारा गया था। भीड़ की मंशा बिल्कुल साफ थी। न्यूज़ 18 के पास मौजूद एफआईआर की कॉपी में इन बातों का साफ साफ जिक्र किया गया है। पूरी रिपोर्ट आप खुद देखिए। के बाद बाकी जो लोग उनके साथ गए थे वो सब वापस बच के आ गए थे सलामत, एक खरोच के बिना। मेरे डैडी इंसाफ, इंसाफ, जल्द से जल्द इंसाफ। एक बेटी पिता के लिए चीख चीख कर इंसाफ की मांग कर रही है और इशारा कर रही है कि उसके पिता साजिश के शिकार हुए हैं।
अश्विनी कुमार हत्याकांड में दर्ज एफआईआर की कॉपी भी कुछ इसी ओर इशारा कर रही है। एफआईआर के मुताबिक मस्जिद से लाउड स्पीकर के जरिए अनाउंस कर 500 से ज्यादा हिंसक लोगों की भीड़ जुटाई गई थी, जो हाथों में लाठी, रॉड, चाकू समेत कई तरह के हथियारों से लैस थे। अचानक भीड़ पुलिस टीम पर पत्थरबाजी करने लगी। उसके बाद भीड़ ने भी थाना प्रभारी अश्विनी कुमार को पकड़ लिया। उसके बाद जो हुआ उसकी तस्वीर दुनिया ने देखी। इस पूरे मामले पर बिहार पुलिस मुख्यालय बेहद गंभीर है। हर उस पहलू की तहकीकात की जा रही है जो अश्विनी कुमार के मौत का कारण बना। कुछ पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई की है और अब आगे और जो आगे जांच चलती रहेगी तो उसमें और बातें समझ में स्पष्ट होंगी कि किसके स्तर से कोई लापरवाही हुई या चूक हुई तो कैसी थी और किस हद तक थी, और क्या उससे जो है कुछ बचा जा सकता था या उसमें और बेहतर तरीके से जो है इस कार्रवाई को किया जा सकता था। ये केस स्टडी के रूप में भी हम लोग रखेंगे। शहीद अश्विनी कुमार पूर्णिया जिले के रहने वाले थे, लिहाजा पूर्णिया सांसद ने जल्द से जल्द दोषियों को कड़ी सजा दिलाने की मांग की है। माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें तुरंत संज्ञान में लेके जो राज्य सरकार के स्तर से हो सकता सो किए हैं, और हम तो चाहेंगे कि जो भी इसमें दोषी है उसको कम से कम फांसी की सजा मिले, और माननीय मुख्यमंत्री जी संज्ञान लेके जो आश्रित परिवार हैं उसको तुरंत नौकरी देने की बात की है, और उसको जो मुआवजा हो सकता है उसको देने का माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐलान किया है। अब तक 5 आरोपी कानून के शिकंजे में हैं। उम्मीद है कि सभी आरोपियों के गिरफ्तार तक पुलिस पहुंच पाएगी और अश्विनी कुमार और उनके परिवार को इंसाफ मिलेगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ पूर्णिया से कुमार प्रवीण कुमार की रिपोर्ट। पटना में नॉन बैंकिंग कंपनी का दफ्तर अचानक से रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। रकम नहीं मिलने से नाराज ग्राहकों का गुस्सा कर्मचारियों पर बरस पड़ा और देखते ही देखते दफ्तर में अफरा तफरी मच गई। कंकड़बाग में नॉन बैंकिंग कंपनी का दफ्तर रण क्षेत्र बन गया है। गुस्से से आग बबूला ग्राहकों का कहर कंपनी के कर्मचारियों पर टूट पड़ा है। ये देखिए किस तरह से मारपीट हो रही है। रकम नहीं मिलने से नाराज ग्राहक ने अपनी हेलमेट से कंपनी के कर्मचारी पर वार कर दिया, तो वहां मौजूद लोग बीच बचाव करने पहुंच गए, लेकिन नाराज ग्राहकों का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा। दरअसल मैच्योरिटी का समय पूरा होने पर ये ग्राहक अपनी रकम लेने के लिए नॉन बैंकिंग कंपनी के दफ्तर पहुंचे थे, लेकिन जब रकम देने में आनाकानी की जाने लगी तो गुस्से से लाल पीले हो चुके ग्राहकों का कहर कंपनी के कर्मचारियों पर टूट पड़ा। ये देखिए, इस ग्राहक ने अपनी हेलमेट से इस कर्मचारी पर वार कर दिया तो अगले ही पल गर्दन पकड़ ली। इस महिला ने बीच बचाव करने की कोशिश की तो कुछ और लोग भी दोनों को छुड़ाने के लिए पहुंच गए। दफ्तर में एक साथ कई ग्राहक पहुंचे थे। लेकिन रकम मिलने की उम्मीद टूटने पर इन तमाम ग्राहकों का पारा चढ़ गया और उन्होंने आव न देखा ताव कंपनी के कर्मचारियों पर ही सारा गुस्सा निकाल दिया। फिर तो मौके पर अफरा तफरी मच गई। कोई गुत्थम गुत्था हो रहा था तो कोई बीच बचाव की कोशिश कर रहा था। देखते ही देखते कंपनी का दफ्तर रण क्षेत्र में तब्दील होकर रह गया। दोनों तरफ से मारपीट होती रही। कुछ लोग पुलिस बुलाने की बात करने लगे। काफी देर तक वाद विवाद और बवाल के बाद नाराज ग्राहक वापस लौटे।
संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड। इस न्यूज हेडलाइंस